हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू जी के जेएस कक्षा। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी समास के बारे में। जो समास के जो भेद हैं 6, उनको कैसे पहचानेंगे, किस शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी जनरल एग्जाम्स होते हैं जिनमें हिंदी सिलेबस में होता है, उनमें सब में तत्सम तद्भव संधि समास ये सब पूछे जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड मैं एक एक करके वीडियो बना रहा हूँ। तत्सम तद्भव का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे समास को पहचानने के ट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा परिभाषा। ठीक है, तो परस्पर भिन्न या स्वतंत्र अर्थ रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं समास में। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द वो समास होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक है, जैसे नदी नाला, नदी और नाले, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाले। ऐसे ही बहुत सारे अलग शब्द होते हैं जिनमें अपने को समास पहचानने के लिए बोलते हैं कि महापुरुष में कौन सा समास है, नदी और नाले में कौन सा है, चिड़ी मार में कौन सा समास है। ठीक है, तो इनको देखेंगे एक एक करके, जो 6 भेद है उनको सबको। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो 6 भेद हैं समास के, और लिखे हुए हैं यहाँ पे कि पहला अव्ययभाव है। ठीक है, फिर द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास और तत्पुरुष समास है। तो अब देखते हैं इनको एक एक को। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास को कैसे पहचाने कि जहाँ पे उपसर्ग लगा होगा, और उपसर्ग में भी क्या होगा, बे, आ, यथा, प्र, प्रति, भर, अनु, निर। अगर ये शब्द आपको दिख जाए कहीं पे भी शब्द में, तो आंख बंद करके मार देना कि इसमें अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे यथाशक्ति, इसका अगर अपन तोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। ऐसे प्रतिपल, प्रत्येक पल, ऐसे आजन्मा, यथासंभव, प्रतिदिन, भरपूर, बेलगाम, बेकाम, निसंदेह आदि। ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको अब देखो, यहाँ पे बेलगाम, बे दिख रहा है, बेलगाम बेकाम में, प्रति दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्रतिदिन, प्रतिपल में, आजन्मा आ में दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यथासंभव यथा दिख रहा है, भरपूर दिख रहा है। तो ये सारे उपसर्ग हैं। यहाँ पे अगर दिख जाए किसी में भी शब्द में ये सब दिख जाए, तो आपको मानना है कि इसमें अव्ययभाव समास होगा ही होगा। ठीक है, अपवाद हर एक चीज के होते हैं, तो उन पे मत जाना। मैक्सिमम एग्जाम में ज्यादातर अपवाद वाले ऐसे क्वेश्चंस पूछने जाते हैं, वो पूछेंगे ऐसे ही। ठीक है, जिनमें कंफ्यूजन होगा, अपवाद नहीं होंगे वो। ठीक है, फिर भी अपवाद हो तो उसका कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये था अव्ययभाव समास। अब देखते हैं दूसरा अपना तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें तत्पुरुष समास को कैसे है, इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे तो का, के, की, के लिए, में, पर, से, ये सारे शब्द अगर इन इन शब्दों का आभास हो तुमको। ठीक है, जैसे देशभक्त है, तो देशभक्त को अपन तोड़ेंगे तो क्या, देश के लिए भक्ति। जो देशभक्त होता है वो देश के लिए भक्ति करता है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। ऐसी चिड़ी मार यानी कि चिड़ी को मारने वाला। ठीक है, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। गौशाला, गो के लिए शाला। आप बीती, आप पर बीती। तो ये सारे, ठीक है, अब ये सारे सारे कारक चिन्ह जो है, का, के, की, को, के लिए, में, पर, से, इनका अगर तुमको तोड़ने से थोड़ा सा भी आभास हो कि हाँ ऐसा है, तो उसमें क्या होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, याद रखना, उसमें होगा तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपना थर्ड है कर्मधारय समास। जहाँ पे अगर है जो और के समान अपने को कुछ आभास हो कि जैसे कुछ कोई भी शब्द है, जैसे नील गगन है, तो उसमें क्या दिख रहा है अपने को, नीला है जो गगन। यहाँ पे है जो एक छुपा हुआ है। ठीक है, देखो चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। ऐसे ही चरण कमल, चरण के समान कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष, नील कमल। ठीक है, ये ऐसे ऐसे शब्द हैं जहाँ पे आपको है जो या के समान ऐसा प्रतीत होगा तुमको। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पे तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे बहुव्रीहि समास में होता है कि एक तीसरा अर्थ निकलता है दो को जोड़ने से। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दोस्तों द्विगु समास। यहाँ पे क्या है, प्रथम पद संख्यावाचक, यानी कि प्रथम पद संख्या होगी। ठीक है, जैसे नवग्रह, तो यहाँ पे नव का मतलब 9 है, 9 ग्रहों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, यानी कि वेणी मतलब नदी। दोपहर, तिरंगा, नवरात्र, ऐसे करके संख्या जहाँ पे भी दिख जाए आपको, ठीक है, उसमें मार देना क्या, द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, तो ये था फोर्थ। अब चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ है दोस्तों द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में कैसे, और या फिर ये डैश वाला जो है, ये चिन्ह आपको शब्द में दिखाई देगा। जैसे जलवायु का अपन तोड़ेंगे तो कैसे आएगा, जल और वायु। ठीक है, तो और यहाँ पे दिखेगा आपको अपना पराया। ठीक है, ये डैश दिखेगा। ज्यादातर शब्दों में ये डैश ही दिखेगा आपको द्वंद्व समास वाले में। ठीक है, दिन रात, दिन और रात, नदी और नाले, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, ऐसे करके अपना पराया, अपना या पराया। ठीक है, तो ज्यादातर शब्दों में ये डैश दिखाई देता है द्वंद्व समास वाले में। ठीक है, तो ये था फिफ्थ द्वंद्व समास। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दोस्तों बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है कि दो शब्दों के मेल से तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, अब इसको ऐसे याद ना रखिए, तो ज्यादातर शब्द कैसे होंगे, इसमें देवी देवताओं वाले अर्थ वाले, देवी देवताओं के जो अर्थ निकलते हैं वैसे शब्द यहाँ पे होते हैं बहुव्रीहि समास में। ठीक है,
और वैसे भी थोड़ा सा भी अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो तीसरा अर्थ अगर निकल रहा है तो बहुवीर्य समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे चतुर्भुज है तो चार भुजाओं वाला कौन है? विष्णु। ठीक है, पीताम्बर है, पीले हैं वस्त्र जिसके। ठीक है, ऐसे ही करके ये जैसे कृष्ण है यहाँ पे। ठीक है, दस आनंद है, दस आनंद मतलब 10 आनंद यानी कि सिर, ये रावण आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले यानी कि शिव, घनानंद ये कृष्ण को बोलते हैं। तो जो दो शब्दों के अर्थ से तीसरा अर्थ निकले या फिर देवी देवताओं वाला अर्थ जहाँ पे भी दिखे आपको वहां पे क्या कर देना है? बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी समास के जो 6 भेद हैं उनको पहचानने की ट्रिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।